हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो। एंड 2-3 दिन के ब्रेक के बाद ये क्वेश्चन ऑफ द डे आया है बिकॉज आई वाज बिजी इन समवेयर। बट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है आज का, मज़ा आएगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले इस क्वेश्चन को आप रीड आउट करो, ट्राई करो सॉल्व करने का, चैलेंज देखो क्या है, उसके बाद इसका सोल्यूशन करके बहुत ही प्यारा सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जिसकी साइड्स आपको 13, 14, 15 गिवन है और एक पॉइंट है बीच में पी। और इस पी पॉइंट से हमने तीनों साइड्स पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं। ये सेम लेंथ के भी हो सकते हैं, डिफरेंट लेंथ के भी हो सकते हैं। आपको ये वैल्यू निकालनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, राइट। तो कहीं से कहीं तक क्लू तो नहीं आएगा पहली बार में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, मैंने वीडियो भी अपलोड किया होगा या फिर मैं कर दूंगा शायद से। इसको बोलते हैं कॉशीज इनइक्वालिटी, राइट। कॉशी, तो कॉशी श्वास इनइक्वालिटी जो कि आपको दिखती नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं ना तो बिलीव ये क्वेश्चन आप बहुत प्यार से बहुत इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि एग्जाम में पूछे जाने चाहिए, सो दैट आप अगर यहाँ से अच्छा पढ़ेंगे तो चांसेस है कि डेफिनेटली आप इन क्वेश्चन को अच्छा सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई इक्वेशन लिखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ये कितने भी टर्म्स हो सकते हैं इसमें, राइट। ये कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। तो इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे, तो जब आपने इसका स्क्वायर किया तो इट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू। तो ये जो कॉफिशिएंट्स है इनका अलग स्क्वायर करो और ऐड कर दो, और जो एक्स वाई जेड है इनका अलग स्क्वायर करो और इनको भी ऐड कर दो। अगर इतनी बात समझ में आती है, आपके पास 3, 4, 5, 6 जितने भी टर्म्स हो सकते हैं, ये हमेशा 100% काम करेगा विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज यहाँ पे एक्स वाई जेड और ए बी सी रियल नंबर्स है, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई पंगा नहीं है, रियल नंबर है, राइट। तो ये 100% काम करता है। अब इसको यहाँ से कैसे कनेक्ट करेंगे उसके बारे में सोचना, राइट। तो कैसे सोचते हैं, तो सबसे पहले 13, 14, 15 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। और 13, 14, 15 को आपका एरिया जो है, वैसे तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपको साइड्स पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला बोलता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मान लो 13, 14, 15 की जगह और कोई साइड होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 14 और 13 27 और 15 42। तो सेमी पेरीमीटर होगा 42 का हाफ 21। तो ये वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 21 माइनस 14 कर लेते हैं 7, 21 माइनस 13 कर लेते हैं तो 8 आ जाएगा, 21 माइनस 15 कर लेते हैं तो 6 आ जाएगा। और इसको जोड़ जाड़ के आप देखोगे ना भाई, 7 मुझे यहाँ भी दिखाई देगा 21 में, तो 7 बाहर आ जाएगा। मुझे यहाँ पे 3 दिखाई देगा, यहाँ भी 3 दिखाई देगा तो वो 3 भी बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 8 और 2 16, तो इसका एरिया 84 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, राइट। स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर, जो भी आपको समझना समझो। तो एरिया तो आपको निकालना आना चाहिए डेफिनेटली, राइट। अच्छा, अब हमारे पास एरिया आ गया, अब क्या करना है। अब क्या करना है, देखो इस ट्राइंगल को अगर मैं ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ पी पॉइंट से इस तरह से, तो 3 छोटे छोटे ट्राइंगल आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ये 3 छोटे ट्राइंगल आपके पास दिखाई देंगे, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला, एक ये वाला। तो अगर मैं इन तीनों का एरिया जोड़ता हूँ तो दैट शुड डेफिनेटली बी इक्वल्स टू 84। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। देखो हमने क्या किया कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ, मैं पहले इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए लिख देता हूँ, दैट इज़ एरिया ट्राइंगल, इसको बी पी सी मान लेते हैं, प्लस एरिया ट्राइंगल बी पी ए या पी बी ए प्लस एरिया ट्राइंगल ए पी सी। आप इसको तीनों का जो एडिशन होगा वो सेम ट्राइंगल का एरिया मिलेगा आपको, तो इसकी वैल्यू तो 84 है। अब आप जब आप इसको देखोगे, जब आप गौर से इसको देखोगे, मैं हाईलाइट करता हूँ इसको ग्रीन कलर से, राइट, इसे। तो अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपके दिमाग में घंटी बजेगी, सर ये तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, राइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस है, ये हाइट है भाई। बेस 14 है, हाइट x है, बेस 15 है, हाइट z है, और बेस 13 है, हाइट y है। समझ में आ गया। तो
तो हाफ इंटू बेस कितना आपके पास 14, और इसकी हाइट है आपके पास x, 15 की हाइट कितनी है दोस्तों z, और 13 की हाइट कितनी है y। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ मैंने कॉमन निकाल लिया तो 168 इक्वल्स टू 14x प्लस 15z प्लस 13y। तो ये बात समझ में आती है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, राइट। आपको इस पे मिनिमम वैल्यू करनी है। तो एक बात समझनी है कि अगर कभी भी आपके पास लीनियर टर्म्स हैं और लीनियर से आपको स्क्वायर वगैरह में जाना है तो कॉशी आपकी पहली पसंद होनी चाहिए और फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, राइट। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे कॉशी लगाता हूँ दैट इज 14x प्लस 15z प्लस 13y का होल स्क्वायर, तो दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और प्लस 13 का स्क्वायर। ये तो कॉफिशिएंट अलग हो गए ए बी सी के हिसाब से, और ये एक्स वाई जेड आपको दिखने होंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। अब इसकी वैल्यू तो आपको नोन है ना भाई, 168, तो 168 हो गया, तो 168 इंटू 168, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसकी अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, पहले सॉल्व कर देता हूँ, तो दिस इज 196 प्लस 225 प्लस 169, राइट। और इसकी तो वैल्यू आपको मिनिमम ही करनी थी भाई। थोड़ी देर के लिए इसको मैं के मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए के मान लेते हैं, दैट इज के इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। तो वंस यू गेट दिस यू आर रेडी विद द आंसर। पहले इसको जो सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 196 प्लस 260 प्लस कितना था 169, तो ये बचेगा 9 6 15 और 20 और 16 36, 365 प्लस 225 तो हो जाएगा 590। आई होप इट इज क्लियर। ये 590 हो जाएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई, 196 और ठीक है 296 65 300, ठीक है। तो अगर कोई कैलकुलेशन एरर तो मुझे बता देना। तो हम ये बोल सकते हैं जो के की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल्स टू, तो यहाँ से दोस्तों जो के होगा वो कम से कम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि ग्रेटर देन को फॉलो करेगा 168 इंटू 168 डिवाइडेड बाय 590, राइट, डिवाइडेड बाय 590। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करके बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़रूर करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो 2 से हो जाएगा, एक काम करते हैं 168 का 2 से कर लेते हैं, 295 और 2 से हो जाएगा 84, राइट। और 5 तो 7 9 तो 11 5 16, अब नहीं जाएगा 295, राइट। तो 168 में 14 दिखता है, 7 7 देखिए 7 चौक 28, अब नहीं जाएगा, राइट। मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, 84 इंटू 168 डिवाइडेड बाई 295। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मोटा मोटा मैं आपके लिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो 84 इंटू 8, राइट। तो 84 इंटू 8 भाई डबल हो गया 168, 300 832, ठीक है। तो ये हो जाएगा 672 का 2, 67 कैरी हो जाएगा, और 84 इंटू 6 तो 6 चौक 24, 8 6 48 और 50, 504 और 67, तो 571, तो 1 आपके पास आ जाएगा और 57 कैरी हो जाएगा। 84 प्लस 57 हो जाएगा, दैट इज़ 9 और 5 14 141, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1412। कम नहीं आया, कम आया यार, कुछ एरर हो गया इसका मतलब। अच्छा 141 आएगा ना, ठीक है 141, तो 14,112। तो 14,112 को डिवाइड करना है 295 से, राइट, 295 से। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेना तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इसको डिवाइड कर लेना तो विल बी गेटिंग दैट, क्योंकि मैं डिवाइड करूँगा तो आप वीडियो थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, बट आपका इंटरेस्ट होगा नहीं, क्योंकि कंसेप्ट तो डिलीवर हो चुका है, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल है। अब ये हमारा राइट ट्राइंगल,
वी हैव अ राइट ट्राइंगल जिसकी वैल्यू दे रखी है फॉर एग्जांपल 3, 4, 5। आपके लिए थोड़ा छोटा नंबर देता हूँ, और आपके पास एक पॉइंट है P जहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करे हैं तीनों साइड्स पे। इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। तो क्वेश्चन वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर ये क्वेश्चन या कंसेप्ट आपको समझ में आया। तो ऐसे ही सुपर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को, क्वेश्चन ऑफ द डे को सीखने के लिए चैनल के साथ में जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करा करो। और हो सकता है आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने मिलेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।